यूनिट 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। देखें, इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे लास्ट लेक्चर में 6.2, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम आ जाते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि pth टर्म जो है वो L है, pth टर्म इज L, फिर qth टर्म M और rth टर्म जो है वो N है। तो आपको ये दो रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। पहला रिजल्ट है L इंटू Q माइनस R, M इंटू R माइनस P, N इंटू P माइनस Q इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट ड्राइव करना है। देखें, ये pth टर्म है, तो जिस तरह nth टर्म हो, ये देखें ज़रा, मैं यहाँ लिखता हूँ AP, pth टर्म है तो ये होगी, qth टर्म है तो ये होगी, rth टर्म है तो ये होगी। ऐसे ही लिखेंगे ना। तो pth टर्म के लिए लिखेंगे क्या, फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। क्यों? जिस तरह nth टर्म के लिए an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 डी। तो AP जब लेंगे तो यहाँ P आ जाएगा, तो AP इक्वल्स टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। AQ लेंगे तो AQ इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। तो ये A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। और rth टर्म A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ये अब आप ये देखो कि आपको ये प्रूव करने के लिए आपको Q माइनस R मालूम करना है, R माइनस P फाइंड करना है, और फिर P माइनस Q। तो Q माइनस R, देखें Q माइनस R कैसे निकल सकता है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये m में से n माइनस होगा, तो m माइनस n लेफ्ट साइड पे आ गया। इधर जब माइनस करेंगे तो a और a तो कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 और +1 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या रह गया, r माइनस 1 इंटू डी, Q माइनस R इंटू डी। इसे फिलहाल हम इक्वेशन A का नाम दे देते हैं। फिर आपको R माइनस P चाहिए, यानी इक्वेशन 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से माइनस हो रहा है, तो यानी n माइनस L, ये R माइनस P इंटू डी, यानी इस R में से P माइनस होगा। ये आ गई आपके पास क्वेश्चन B। फिर आप सब्ट्रैक्ट कर लें, आपको क्या चाहिए, P माइनस Q। P माइनस Q यहाँ से आ रहा है, 1 में से 2 माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो ये L माइनस M इक्वल्स टू P माइनस Q इंटू डी। ये नंबर C हो गया। आप ये देखो कि इसको आपने L से मल्टीप्लाई करना है, इसको M से, और इसको N से, और ऐड करना है। तो A इम्प्लाई LM माइनस LN इक्वल टू L इंटू Q माइनस RD।
ये बना। अब देखें b दूसरे को m से मल्टीप्लाई करना है, तो एम एन माइनस एल एम इज इक्वल टू m इंटू आर माइनस p इंटू डी। इसको हमने m से मल्टीप्लाई कर दी, m m यहाँ भी m, तीसरे को r से m n से, ये देख रहे हैं, तीसरे को n से चाहिए, तो n, ये l को n से, तो ये l n, इसको भी n से, तो ये m n, इधर भी n से, n इंटू p माइनस क्यू इंटू डी। अब इन सबको ऐड कर लें, एडिंग द अबव 3 इक्वेशंस। देखें जब ये ऐड करेंगे, ये लेफ़्ट साइड ये सारी ऐड हो जाएंगी, एल एम माइनस एल एन प्लस एम एन माइनस एल एम प्लस एल एन माइनस एम एन, और इधर ये ऐड होंगी, एल इंटू क्यू माइनस आर डी प्लस एम इंटू आर माइनस पी इंटू डी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। आप ये देखो, ये एल एन प्लस है, ये माइनस है, ये एम एन प्लस है और माइनस है, एल एम प्लस है और माइनस है, ये कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो हो गया। और यहाँ पर देखें इन सब में से डी कॉमन निकल रहा है, एल इंटू क्यू माइनस आर, एम इंटू आर माइनस पी, एन इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ जो डी कॉमन निकले वो इधर जाकर डिवाइड कर दें, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आ गया एल इंटू क्यू माइनस आर, एम इंटू आर माइनस पी, एन इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये रिजल्ट इस तरह प्रूव कर दिया। इसका पार्ट 2 भी इसी तरह से प्रूव करना है आपने, m माइनस एन निकालना होगा, n माइनस एल निकालना होगा और फिर l माइनस एम। सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न को फॉलो करके आपने उसे भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में आपको nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस पूछ रहा है क्या होगी, जबकि सीक्वेंस गिवन है 4/3 स्क्वायर, 7/3 स्क्वायर, 10/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। आप ये देखें कि ये अभी तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस इज नॉट अर्थमेटिक। तो इस अर्थमेटिक के फार्मूलाज भी अप्लाई नहीं हो सकते। हम देखें इसके स्क्वायर को छोड़ के देखते हैं, कंसिडर 4/3, 7/3, 10/3 एंड सो ऑन, और ये अर्थमेटिक है एज 7/3 माइनस 4/3, 3/3, फिर देखें 10/3 माइनस 7/3, 3/3, तो क्या शो हो रहा है, इम्प्लाई दिस इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक है, इसके ऊपर अर्थमेटिक के लॉज अप्लाई हो जाएंगे, रूल्स अप्लाई हो जाएंगे ना। ये फर्स्ट टर्म हो गई, डी आपके पास आ रहा है 7/3 माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। अब इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास 4/3 है और ये n माइनस 1 और इंटू 1, तो ये आप n और 4/3 माइनस 1, ये देखें 4/3 माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो
4 माइनस 3/3 यानी 1/3 आ जाएगा। ये इस सीक्वेंस की nth टर्म ये आ रही है n प्लस, देखें n प्लस 1/3, इस सीक्वेंस की nth टर्म ये है। और ऊपर वाली सीक्वेंस में क्या था, इसका स्केयर हुआ है ना, तो इसकी nth टर्म का स्केयर करेंगे तो ऊपर वाली आ जाएगी। सो nth टर्म ऑफ 4/3 स्केयर, 7/3 स्केयर, 10/3 स्केयर, so on is n प्लस 1/3 स्केयर। ये होगी, ये nth टर्म थी, उसका स्केयर। तो क्वेश्चन ये था कि आप इसकी nth टर्म बताएं कि क्या बनेगी। 13th क्वेश्चन, इसमें देखिए आपको 3 टर्म दी हुई हैं। इफ 1/a, 1/b, 1/c are in arithmetic progression, तो show that b equals to 2ac over a plus c। देखें बड़ी आसानी के साथ शो किया जा सकता है कि आप अगर इनका डिफरेंस ले लेते हैं, ये देखें ये कितनी टर्म्स है, 1 2 3 है ना, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये डी आ गया, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यहाँ से भी डी आएगा। और डी तो सेम होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होता है, तो ये वाला डी और ये वाला डी इक्वल कर लिया। 1/b को लेफ्ट पर ले आओ, तो 1/b प्लस 1/b, और ये 1/a को आप दूसरी तरफ ले जाएं, 1/a प्लस 1/c। ये इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, रेसिप्रोकल ले लें तो b ऊपर आ जाएगा, ac ओवर c प्लस a। 2 उधर ले जाएं तो b इज इक्वल टू 2ac ओवर c प्लस a। तो यही प्रूव करना था हमने। 14 भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इफ 1/a, 1/b, 1/c are in arithmetic progression, then d is equal to a minus c over 2ac। कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको। देखें 1 2 3, a3 का फॉर्मूला लगाएं तो क्या आता है, a प्लस 2d। a3 1 2 3, थर्ड टर्म ये है 1/c, फर्स्ट टर्म 1/a है, a को आप लेफ्ट पर ले आओ, 1/c माइनस 1/a इक्वल्स टू 2d। एलसीएम ले लें, इस 2 से डिवाइड कर लो, तो देखें d आपके पास क्या बन गया, a माइनस c डिवाइडेड बाय 2ca। तो प्रूव भी यही करना था कि इसका कॉमन डिफरेंस ये बनेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, अर्थमेटिक मीन। चलें आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।